कल संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात हुई थी, आज है असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार की होती है, एक द्विबंध वाले और एक त्रिबंध। दो प्रकार की, एक द्विबंध और एक त्रिबंध। बात अपन पहले करेंगे द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन की। द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं, तो पहले अपन परिभाषा बता देंगे कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध पाया जाता है, द्विबंध हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इस प्रकार का हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध पाया जाता है उसको द्विबंध वाला हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या क्या गुण होते हैं, इनकी विशेषताओं की बात करेंगे, किन किन को अपन द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो इनका पहली जो विशेषता होगी द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन की, वो पहली विशेषता होगी कि इसमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध पाया जाता है। कल बात की थी अपने एकबंध वाले की कि कार्बन और कार्बन के मध्य सिर्फ एक लाइन लगाई थी, एकल बंध बोलते हैं, इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। और नाम इसका द्विबंध है, तो अपन बताएंगे कि इस प्रकार का हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध पाया जाता है या कार्बन परमाणु आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन। ये इनकी पहली विशेषता होगी। दूसरी जो विशेषता होती है कि इसमें अनुलग्न क्या लगता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अनुलग्न वो एन लगाया था, इसमें अनुबंध है वो इन लगता है, इन अनुलग्न इन लगता है। तो पहली विशेषता हो जाएगी कि कार्बन द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध पाया जाता है, इसमें अनुलग्न है वो इन लगता है। कल एन लगा था, इसमें अनुलग्न है वो इन लगता है, इसको एल्किन कहा जाता है। इन आ गया ना एल्किन, एल्किन कहा जाता है। एकल बंध वाले को एल्केन बोला था, इसको एल्किन कहा जाता है। इन आ गया तो आगे इन आ गया, एल्किन कहा जाता है। नंबर 4, इसको सामान्यतः ओलिफिन्स बोलते हैं। ओलिफिन्स एल्किन भी इसी को बोलते हैं और लगभग इसका नाम क्या होता है, ओलिफिन्स होता है। और परीक्षा में सबसे ज्यादा बार ये नाम पूछा जाता है कि द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, ओलिफिन्स के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, इसका जो सामान्य सूत्र था एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2 था, इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n होगा। ये इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n होगा। यानी जितने परमाणु कार्बन के हैं उसके दुगुनी किसके होंगे, हाइड्रोजन होंगे। कल हाइड्रोजन के दुगुनी से 2 ज्यादा थे, आज दुगुने होंगे। तो ये विशेषता होती है किसकी, द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन की। परीक्षा में या तो मुख्य रूप से ये पूछा जाता है या फिर कभी भी नहीं पूछता कि एल्किन का सामान्य सूत्र लिखिए, ये पूछा था कि ओलिफिन्स का सामान्य सूत्र लिखिए। तो ओलिफिन्स बोला जाता है एल्किन को, तो एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ये तो 5 की मुख्य विशेषता होती है कि कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध पाया जाता है, इसमें अनुलग्न इन लगता है, इसको एल्किन के नाम से जाना जाता है, सामान्यतः इसको ओलिफिन्स कहा जाता है और इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। उदाहरण क्या क्या लगेंगे इसके, एथीन, प्रोपीन, इनारासनी, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ये ऐसे उदाहरण लगाएंगे। सबके अंदर इन लगाएंगे क्योंकि इसका जो अनुलग्न होता है इन होता है। तो एथीन आ गया, प्रोपीन आ गया, ब्यूटीन आ गया, पेंटीन आ गया, हेक्सीन आ गया, मेथिन इसका सामान्य सूत्र वो आपका पतोस्ते से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम सूत्र बनाएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो पहला सदस्य होता है वो मेथेन होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो द्विबंध वाला होता है
इसका जो पहला पहला सदस्य होता है वो एथिन होता है, नहीं कि मेथिन होगा। क्यों नहीं होगा मेथिन? अपन सूत्र बना के देखेंगे मेथिन क्यों नहीं होता है। तो अब इसके जो एथिन है, प्रोपिन है, ब्यूटिन है, पेंटिन है, हेक्सिन है, इसके ऊपर सूत्र बनाएंगे। सूत्र इसका नामकरण, कल जिस तरह से सूत्र बनाया था उसी तरह से इनका सूत्र बनाएंगे और इसका नामकरण ही, इसका नामकरण एथिन क्यों पड़ा या कैसे लिखेंगे एथिन को। तो पहला पहला जो सूत्र लिखेंगे अपन CnH2n, ये तो इसका सामान्य सूत्र हो गया। अब कल गिनती लिखी थी मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, टेक, शेप, टेक, नो, दो, टेक तक 10 तक गिनती लिखी थी। तो वही गिनती यहाँ पर करनी है जिस तरह से कल लिखी। तीसरा तरीका वो का वही है, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा इसका, आगे इसका अनुलोम दो इन लगाएंगे। तो यहाँ पर एक लगा दिया, एक H2 गुना एक C1H2, ये इसका सूत्र C1H2। C1H2 है, किसी भी तत्व एलिमेंट का कोई सूत्र नहीं होता, इसका पहला सदस्य इसका ये नहीं होगा। फिर दो लिख के देखेंगे अपन CnH2n, यहां पर दो लगाया, H2 into 2 लगा दिया, C2H4 लगाया। कार्बन के दो हैं और हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। सूत्र क्या बोल रहा है? CnH2, N का डबल H होना चाहिए, N का डबल H होना चाहिए। तो यहाँ पर N 2 है तो H कितने हो गए? 4 हो गए। तो पहला सूत्र अपने ये लिखा था C1H2 लिखा था, C1H2 लिखा था। तो इसका एक है, इसके कितने हैं? 2 हैं। लेकिन बात कहां पर अट गई आकर के? बात यहां पर अट गई कि 2 कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध पाया जाता है। यहाँ पर कार्बन परमाणु सिर्फ एक है तो बंध यहाँ पर लगेगा नहीं कोई, इसलिए ये इसका पहला सदस्य नहीं होगा। यहाँ पर 2 कार्बन C2H4, 2 वाले का नाम होता है, पहला मेथ होता है, दूसरा एथ होता है। तो एथ प्लस इन एथिन, एथिन, ये पहला नाम हो गया। द्विबंध वाला हाइड्रोकार्बन का पहला जो सदस्य होता है वो एथिन होता है और एथिन का सामान्य सूत्र होता है C2H4 होता है। इसका अगर हम संरचना लिखेंगे कल की तरह तो ये लिखेंगे संरचना में C डबल बॉन्ड C, क्योंकि पहली शर्त होती है द्विबंध वाले की 2 कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध होना चाहिए। तो ये कार्बन, ये द्विबंध, फिर ये कार्बन। अब हाइड्रोजन 4 है, क्योंकि कार्बन वो चतुश्योजी होता है, संयोजकता 4 होती है। तो इस कार्बन की 2 तो है, इस कार्बन की 2 है। अब दोनों के क्या संयोजकता होती है? ये लिख देंगे अपन, ये H, ये H, ये अब देखो ये कार्बन है, इसकी 2 तो ये 1 2 3 4 और इस कार्बन का 2 ये 3 4 संयुक्त उसकी 4 हो गई। तो इसका पहला जो सदस्य होगा वो होगा एथिन, जिसका सूत्र होगा C2H4 और संरचना सूत्र इस रूप में लिखेंगे अपन C डबल बॉन्ड C और ये एक आपको लगा देंगे क्या? हाइड्रोजन लगा देंगे। ये इसका संरचना सूत्र हो गया। दूसरा जो सदस्य होगा इसका, दूसरे का नाम हम किस रूप में लिखेंगे अपन? दूसरे का अपन नाम लिखेंगे वही सामान्य सूत्र लिखो पहले CnH2n, ये तो सामान्य सूत्र। अब एक रख दिया n की जगह, 2 रख दिया n की जगह, अब की बार 3 लिखेंगे अपन तो C3H2 into 3 C3H6 आ गया डबल। यहाँ पर n है, n का डबल हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहाँ पर n 3 है तो H कितना आ गया? 6 आ गया।
अब इसका नाम कैसे रखेंगे? 3 वाले क्या बोलेंगे? पहले वाले को मेथ, नंबर 2 को ए और नंबर 3 को क्या लिखा? 3 नंबर पर प्रोब लिखेंगे। अरे पहला मेथ C1 मेथ, C2 ए और C3 प्रोब। तो प्रोब प्लस इन बराबर आ जाएगा प्रोपिन। तो तीसरा सदस्य हो जाएगा इसका क्या? प्रोपिन। और प्रोपिन का सूत्र ये आ गया C3H6 हो गया। C3H6 प्रोपिन का सूत्र हो गया, सामान्य सूत्र है। संरचना सूत्र की बात करेंगे तो C डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड C। कार्बन परमाणु आपस में किसके द्वारा जुड़े होने चाहिए? डबल बॉन्ड के। हाइड्रोजन के कितने हैं? 6 हैं हाइड्रोजन के। 1 2 3 4 कितने हो गए? 6 हो गए। 2 ये 2 ये 2 ये, ठीक है। तो ये इसका सामान्य, यहाँ पर सब क्या है लगा दो, तो ये इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा। 4 लिख के देखेंगे अपन, n की जगह 4 लगाएंगे अपन। तो 4 वाले का सूत्र क्या होगा? C4H2 into 4 C4H8 डबल आ गया। n की जगह 4 रखा तो h की जगह कितना आ गया? 8 आ गया। 4 वाले को क्या बोलते हैं? मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट बोलते हैं। तो ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन, यह ब्यूटीन का सूत्र हो गया। तो ब्यूटीन का सूत्र क्या होता है? C4H8 होता है। सूत्र लगेगा 4 C लिख देंगे इस रूप में, C ये C और H लगा देंगे, ठीक है। 2 इसके 4 2 6 2 8, ये इसका सूत्र हो जाएगा। नंबर 5 वाले का नाम कैसे लिखेंगे? n की जगह 5 लिखेंगे अपन। C5H2 into 5 C5H10 हो गया। n की जगह 5 लिखे देगा तो C की जगह 5 तो हाइड्रोजन के अपने आप कितने हो गए? 10 हो गए, क्योंकि जितने परमाणु कार्बन के होते हैं इसके दुगुने हाइड्रोजन के होते। इसका नाम कैसे रखेंगे? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेन। तो क्या लिखेंगे अपन? पेन, पूर्व लगन तो इसका पेन प्लस अनुलग्न इसका इन, क्या हो गया? पेंटिन हो गया। ये हो गया पेंटिन। तो पेंटिन का सामान्य सूत्र हो गया C5H10 हो गया, ठीक है। इसके बाद भी 6 लगा के देखेंगे अपन, बाकी आपको लगानी आएगी। आगे तो 4 के उसकी गिनती आपको करनी है। तो C6H2 into 6 C6H12 है। दुगुनी हो गए, दुगुनी हो गए, इसका सूत्र सही बन जाएगा। 6 वाले का क्या होता है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। हेक्स प्लस इन बराबर आ गया हेक्सिन। ये हेक्सिन का सूत्र हो गया। तो ये सारे हो गए आपके द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन और ये इसके सामान्य सूत्र आ गए। सूत्र की पहचान याद तो करेंगे इस रूप में। ये अगर सामान्य सूत्र याद हो जाएगा तो हम बताएंगे जिस भी हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन के परमाणु हैं उसके दुगुने से 2 ज्यादा अगर हाइड्रोजन के हैं तो एक डबल वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन के परमाणु हैं उसके दुगुने से जितने कार्बन के परमाणु उसके दुगुने अगर हाइड्रोजन के हैं तो होगा द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
कार्बन। अब बात करेंगे अपन त्रिबंध वाले। त्रिबंध वाला हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्या कैसी विशेषता होती है, कैसा सूत्र होता है, कैसे इसके सूत्र बनेंगे। तो त्रिबंध वाला जो हाइड्रोकार्बन होता है, त्रिबंध वाला हाइड्रोकार्बन, पहली भाषा क्या लगाएंगे इसकी कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु आपस में त्रिबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। यानी इस प्रकार का हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु आपस में त्रिबंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या क्या गुण होंगे इसके? पहला गुण होगा त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, जिसमें कार्बन परमाणु आपस में त्रिबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जितने भी कार्बन परमाणु होते हैं वो सारे के सारे कार्बन परमाणु और त्रिबंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। यानी कहने का मतलब कि कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। जिस तरह से संतृप्त हाइड्रोकार्बन के मध्य एकबंध पाया जाता है, द्विबंध वाले के मध्य द्विबंध पाया जाता है, उसी तरह से त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन के मध्य वो त्रिबंध पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। नंबर 2, दूसरी विशेषता क्या होती है, इसको सामान्यतः क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। इसको सामान्यतः एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से उसको एल्केन के नाम से जानते हैं, द्विबंध वाले को ओलेफिन्स के नाम से जानते हैं, उसी तरह से त्रिबंध वाले को एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है। त्रिबंध वाला भी बोलते हैं इसको, एसिटिलीन भी इसी को बोला जाता है। इसका अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न आयन लगता है। अनुलग्न क्या लगेगा, आयन लगेगा। आयन जिस तरह से इसमें एन लगता है, द्विबंध वाले में इन लगता है, त्रिबंध वाले में आयन लगता है। नंबर 4, सामान्य सूत्र बच गया इसका। मैं सूत्र कैसे बनेंगे, तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ये सारी बातें होती त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। पहले जो विशेषता होती है कि कार्बन परमाणु आपस में त्रिबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। दूसरी इसकी विशेषता होती है कि इसको सामान्यतः, दूसरी विशेषता क्या होती है, इसको एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है, एसिटिलीन बोला जाता है इसको। नंबर 4, त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अनुलग्न आयन लगता है। और नंबर 4, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। उदाहरण क्या लगेंगे इसके, जैसे आयन आ गया एथाइन, उसमें लगा था एथेन, उसमें लगा था एथीन, और इसमें लग गया एथाइन। इसके हिसाब से एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ये सारे इसके उदाहरण हो जाएंगे। एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। अब बात आ गया कि इसके सूत्र कैसे लिखेंगे अपन। एथाइन का क्या सूत्र होता है, प्रोपाइन का क्या सूत्र होता है, ब्यूटाइन का सूत्र क्या होगा, पेंटाइन का सूत्र क्या होगा, हेक्साइन का सूत्र क्या होगा। तो 2 बात ध्यान में रखनी होगी। एक तो अनुलग्न क्या होता है, आयन,
पूर्व लग्न दोषों में बराबर होते हैं, वो गिनती है 110 तक। तो पूर्व लग्न दोषों में बराबर के लिए एक तो ये अनुलग्न लगाएंगे, क्योंकि सबका नाम अनुलग्न से लगा है, उसका एन लगा के लगाया था, उसका एन लगा के लगाया था, इसका आई लगा के लगा देंगे। और ये पड़ा सूत्र, तो पहले सूत्र लिखेंगे अपन CnH2n-2, ये इसका सूत्र होगा, ये सामान्य सूत्र है, इससे बना देंगे अपन। सूत्र का मतलब क्या हुआ? सूत्र का मतलब यह हुआ कि जितने परमाणु कार्बन के हैं, जितने परमाणु कार्बन के हैं उसके दुगुने से 2 कम हाइड्रोजन होनी चाहिए। अगर किसी त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन में कार्बन के 3 परमाणु हैं तो हाइड्रोजन कितने जाएंगे? 3 दूनी 6, 6 में से 2 कम, इसका मतलब C3H4 आ जाएगा। क्योंकि सूत्र ये बोल रहा है कि जितने परमाणु n है, n का डबल और डबल का 2 कम, तो जितने परमाणु कार्बन के हैं उसके दुगुनी से 2 कम हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो अगर किसी में 3 है तो हाइड्रोजन के 4 होंगे, क्योंकि 3 का डबल 6 और 6 में से 2 घटाने पर 4, तो C3H4 हो जाएगा। अब अपन पहला सूत्र बनाएंगे, इसका क्या होगा? एथाइन है, तो देखो एथाइन एक का मतलब 2 है, क्योंकि एक का मतलब एक होता है, तो एक का मतलब 2 है, तो ये 2 लिखा है यहाँ पर, फिर 2 लिखा हुआ है, n की जगह 2 और फिर माइनस के 2, n की जगह लिखा आपने 2, तो यहाँ पर n था 2 लिख दिया, यहाँ पर n था 2 लिख दिया, तो C2H4 -2, C2H2 आ जाएगा। C2H2 और 2 वाला क्या लगेगा? 2 में लगेगा A प्लस ये अनुला कितने 1 प्लस आयन, अब देखो रास्ता 1 प्लस आयन बराबर बन गया एथाइन, 1 प्लस आयन बराबर बन गया एथाइन। तो पहला जो सदस्य होगा वो होगा एथाइन, और एथाइन का सूत्र होता है C2H2, एथाइन को बोला जाता है एसिटिलीन। सदस्य क्या होगा? ये कार्बन और कार्बन के मध्य त्रिबंध, 2 कार्बन के त्रिबंध, क्योंकि पहली विशेषता इसकी है कि 2 कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध होना चाहिए। तो ये त्रिबंध होगा। हाइड्रोजन कितने 2 हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देंगे अपन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देंगे। अब देखो इस कार्बन की 4 होती है, 3 तो ये 1 होगा 4, और इसकी 3 में 1 होगा 4, तो ये पहला सूत्र हो जाएगा आपका एथाइन। नंबर 2 करेंगे अपन, 3 लगाएंगे अब की बार, क्योंकि 2 रख दिया तो 3 लगाएंगे 3, तो C3H2 × 3 - 2, बस n की जगह 3 लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी n की जगह 3 लिख दिया अपन, तो C3H6 - 2 C3H4, 3 दूनी 6 और 6 में से 2 घटाने 4 बच गया। 3 वाला क्या होता है? मेक एक प्रोप, तो प्रोप पूर्व लग्न प्रोप आ गया, प्रोप प्लस आयन, प्रोप प्लस आयन बराबर बन गया क्या? प्रोपाइन। ये प्रोपाइन बन गया, तो ये सूत्र हो गया किसका? प्रोपाइन का हो गया। नंबर 4 लिखे देखेंगे अपन, 4 लिखे देंगे, n से 4 लिखेंगे, तो ये C4H2 × 4 - 2, n की जगह 4 लिख दिया, तो क्या गया? C4H8 -
चार वाला क्या होता है? मेक एक ड्रॉप और ब्यूट, तो अपन कर देंगे ब्यूट प्लस आयन, ब्यूट प्लस आयन बराबर हो जाएगा ब्यूटाइन। समय आयन आ रहा है, ब्यूटाइन आयन आ गया, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन आ सकता है। आगे 5 नीचे देखेंगे अपन कि 5 वाले में क्या होता है, तो C5H2 into 5 minus 2, C5H10 minus 2, C5H8। वैसे सूत्र से क्या आ रहा है, 5 दूनी 10 और 10 में 2 कम 8 आ गए। 5 वाले का नाम होता है पेंट, पूरा अलग पेंट होता है 5 वाला, पेंट प्लस आयन बन जाएगा पेंटाइन। ये पेंटाइन का सूत्र हो जाएगा। आगे बात लिखेंगे हम 6 वाले का, अगले आप बना के देगा और कॉपी में लगा देगा, बनते ही है। 6 लगाएंगे हम, C6 लगा दिया, F2 गुणा 6 माइनस 2, C6 H12 माइनस 2, C6 H10, तो 6 दूनी 12 और 12 में से 2 कम 10 हो गए। क्या लिखेंगे नाम, X प्लस आयन एक्साइन, ये आ जाएगा एक्साइन आ गया। आगे आप लगाएंगे आते हैं। अब ये 3 बात हो गई। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के हो गए, एक हो गए आपके द्विबंध वाले और एक हो गए आपके त्रिबंध वाले। सामान्य सूत्र तीनों के हो गए, एक का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, एक का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, एक का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एक तो तीनों के सामान्य सूत्र, एक उसके एन लगता है, उसके इन लगता है, त्रिबंध वाले के आयन लगता है। एक कार्बन वाले संतृप्त को एल्केन बोलते हैं, द्विबंध वाले को एल्कीन बोला जाता है, त्रिबंध वाले को एल्काइन बोला जाता है, एल्काइन। ठीक है। इसके बाद द्विबंध वाले को सामान्यतः ओलेफिन्स बोलते हैं और त्रिबंध वाले को सामान्यतः एस्टिलीन के नाम से जाना जाता है। अब या तो प्रश्न इसके सूत्र में से आता है, या तो इसके सूत्र में से प्रश्न आता है, या फिर इसका सामान्य नाम पूछा जाता है। और एक जो प्रश्न आता है बोर्ड में, वो देखो किस में आता है। एक प्रश्न में आता है, निम्न हाइड्रोकार्बन में से संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को छांटिए। जब ये क्वेश्चन हुआ है, जब इस प्रकार का प्रश्न है, नीचे देगा 4-5 नाम और इसमें से संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन छांट दिए। अब सूत्र भी आपको बनाने हैं, किस विधि से छांटे हो, छांटना भी आपको ही है, किस रूप में।
मिलेगा आपको 5 सा। और इसमें से आपको छाड़नी कौन सा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन सा इसमें द्विबंध वाला असंतृप्त है, कौन सा इसमें त्रिबंध वाला असंतृप्त है। तो पहले अपन यहाँ पर लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन कौन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर अगर हम सूत्र बनाएंगे सबके CnH2n + 2 का CnH2n का CnH2n - 2 का, फिर इसका किसमें An लगेगा, किसमें N लगेगा, किसमें आयन लगेगा, वो गिनती लिखेंगे कितने 2 नंबर वापस लाएगा। तो इसके लिए अपन को सिर्फ 3 बात याद रखनी पड़ेगी, सिर्फ सामान्य सूत्र, बाकी कुछ नहीं। इस प्रकार का हाइड्रोकार्बन छाड़ेंगे सबसे पहले, जिसमें जितनी परमाणु कार्बन के हैं उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन के, वो सारे के सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्योंकि इसका सूत्र यही होता है, ये सूत्र लिख देंगे अपन CnH2n + 2, ये नीचे सूत्र बनाएंगे नहीं। अब सिर्फ अपन ये देखेंगे जितनी परमाणु कार्बन के हैं उसके दुगने से 2 ज्यादा इसके होने चाहिए हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर किसी में कार्बन के 2 हैं तो हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 2 6 होने चाहिए। किसी में कार्बन के 5 हैं तो हाइड्रोजन के 5 दूनी 10 तो 12 होने चाहिए। किसी में अगर 4 है तो 4 दूनी 8 2 10 होने चाहिए। तो इनमें से वो हाइड्रोकार्बन छाड़ देंगे अपन जिसमें कार्बन के जितने परमाणु हैं उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन के हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी। CH4 एक कार्बन का है, एक का डबल 2 हो गया, और 2 में 2 जोड़ा तो कितने हो गए 4 हो गए। एक तो ये आ जाएगा आपका मीथेन, ये छट गया यहाँ से। फिर 2 है, 2 दूनी 4, डबल नहीं 2 ज्यादा नहीं डबल ही है। फिर 3 है, 3 दूनी 6, ये भी नहीं है। 5 है, 5 दूनी 10, ये भी नहीं है। डबल से 2 ज्यादा है। 6 दूनी 12, ये भी नहीं है। 2 दूनी 4 और 4 भी 2 जोड़ कितने बन गए 6 हो गए। एक ये हो गया C2H6। और ढूंढो आगे जिसमें कार्बन के जितनी उसके दूनी से 2 ज्यादा हाइड्रोजन के, 4 दूनी 8 डबल हो गए, 5 दूनी 10 और 2 12 हो गए। तो इसमें डबल है, डबल से 2 जाता है तो एक ये हो गया C5H12। ये तो हो गए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब अपन छाटेंगे यहाँ पर द्विबंध वाले असंतृप्त। द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो द्विबंध वाले अवस्था क्या होता है CnH2n, यानी जितने परमाणु कार्बन के हैं उसके दुगुनी परमाणु किसके होने चाहिए हाइड्रोजन के होने चाहिए। तो देख लो कार्बन का अगर 2 है तो हाइड्रोजन के 4 होने चाहिए। कार्बन का अगर 6 है तो हाइड्रोजन के 12 होने चाहिए। कार्बन के अगर 4 है तो हाइड्रोजन के 8 होने चाहिए। कार्बन के अगर 5 है तो हाइड्रोजन के 10 होने चाहिए। इसमें छान लीजिए पर एक तो ये मिल गया, पहले 2 है, 2 दूनी 4, तो एक तो ये मिल गया C2H4 वाला, ये मिल गया। और एक ये रहा 5 दूनी 10 का C5H10 वाला मिल गया। और देखो एक ये रहा C6H12 है, 6 दूनी 12, कार्बन का 6 तो हाइड्रोजन के 12 है, तो C2H6H12 ये मिल गया। एक ये रहा 4 है, 5 4 दूनी 8, तो C4H8 हो गए। एक ये मिल गया और एक ये रहा 3 दूनी 6, तो C3H6 एक ये मिल गया। ये हो गए द्विबंध वाले। अब बच गया त्रिबंध वाला हाइड्रोकार्बन। तो अगर इतना छाट लेंगे तो जो बच जाएगा वो कौन सा हो जाएगा
त्रिबंध वाला जाएगा, या फिर सूत्र में देखेंगे अपन CnH2n-2, यानी जितने कार्बन के हैं उसके दोगुने से 2 कम, तो 1 बचा 3 है, 3 दूनी 6 और 6 में से 2 घटा 4 बच गए, तो ये बच गया आपका C3H4। इस रूप में यह प्रश्न हो जाएगा। तो सिर्फ आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जितने कार्बन की दोगुनी से 2 ज्यादा हाइड्रोजन के वो एकल बंध वाला संकर होता है, जितने कार्बन के हैं दुगुने हाइड्रोजन के हैं तो वो होता आपका द्विबंध वाला संकर, और जितने कार्बन की दुगुनी से 2 कम हाइड्रोजन के तो वो हो सकते हैं आपके कौन से त्रिबंधी वाले असंकर हाइड्रोकार्बन। तो इस रूप में आता आपका। तो इसके सूत्र से अगर बता दीजिए अपन 5-7 यौगिकों में नाम लिख देंगे तो ये प्रश्न आराम से हल हो जाता है।